वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो एनमैप में आगे बढ़ते हुए ना अब हम एक स्कैनिंग के तरीके को जानते हैं। मतलब बेसिकली एनमैप से हम किस तरीके से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो देखो, बिफोर द स्कैनिंग मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं। चलो छोड़ो, एक बार स्कैन करके दिखाता हूँ, फिर एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब कुछ तो बताता हूँ। मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलता हूँ, मैं यहाँ डालता हूँ एन मैप। अब एन मैप स्कैन करने का क्या तरीका होता है कि अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो तुम्हें उसमें समझ में आ जाएगा कि एन मैप को हम किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना तुम्हें कुछ मतलब एक वेबसाइट दिखाता हूँ। बेसिकली किसी भी सिस्टम को स्कैन करने के लिए या तो तुम्हें दो चीज़ें पता होंगी, या तो उसका डोमेन नेम या तो उसका आईपी एड्रेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ, इसे मैं हटाऊँ और मैं यहाँ पे डालूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कैन मी डॉट एन मैप डॉट कॉम। क्योंकि बेसिकली ये वर्चुअल बॉक्स है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो ये एक एन मैप है, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में जानना है कि बेसिकली ये है क्या और ये काम कैसे कर रहा है। तो मेरे पास क्या तरीका है, मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ डालता हूँ कैन मी डॉट एन मैप डॉट कॉम। मैं जैसे ही डालूंगा तो ये क्या करेगा, उससे इसका डेटा फैच करने लग जाएगा। और ये किस तरीके का डेटा फैच करेगा ये तुम अभी देखना, बशर्ते ये थोड़ा सा टाइम दिया करो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो हम क्या करते हैं, तब तक जब तक ये टाइम ले रहा है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। मतलब वो ये है कि तुम किसी भी वेबसाइट्स को ऐसे स्कैन नहीं कर सकते, तुम्हें उसकी परमिशन चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि तुम एनमैप से ही एनमैप को स्कैन करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि खुद का ही वो है। लेकिन तुम किसी दूसरी वेबसाइट को अनटिल तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तुम उसे स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेटा ट्रैफिक सेंड करता है जो वो चाहे तो सर्वर कैप्चर कर सकता है। इट्स ओके। एंड देन नाउ अब यहाँ पे क्या, ये किस तरीके का डेटा फैच करता है, इसके डेटा को समझते हैं। सबसे पहले ऊपर तो इसने मैंने ये कमांड डाला, कमांड डालने के बाद इसने एनमैप स्कैन स्टार्ट कर दिया इतने सेकंड में। ओके, और ये मेरा टाइम डेट, इसने ये बताया कि एनमैप इस पे चल रहा है, इसके होस्ट अप है। इसने अदर एड्रेस भी, अगर कोई नहीं स्कैन है तो वो भी मेंशन कर देता है। और ये क्या कर रहा है, ये डीएनएस रिकॉर्ड भी बताता है तुम्हें इसका क्या है, नॉट शो, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 963 यानी 993 क्लोज पोर्ट्स जो इसे मिले हैं, उन्हें स्कैन करने का भी एक अलग तरीका होता है। लेकिन जनरली जब तुम एनमैप स्कैन करते हो ना, तो ये क्या करता है, कुछ नॉर्मल सा सेटअप स्कैन भेजता है। तो देखो, अब इतना से तुम्हें समझ में आ गया कि 993 पोर्ट्स हैं वो नहीं मिले, मतलब क्लोज पोर्ट्स है तो इसने दिखाई नहीं। अब यहाँ पे चीज़ दिखाता है पोर्ट, उसका स्टेट और सर्विस क्या है। तो ये जो पोर्ट है, और ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो है जितने भी पोर्ट दिखा रहा है इसका मतलब है कि पोर्ट जो है ओपन पोर्ट्स हैं। अब ये पोर्ट क्या है, ये 22 पोर्ट है, यानी कि ये पोर्ट क्या है, एक ओपन पोर्ट है, ठीक है। एंड देन यहाँ ये कौन सा पोर्ट है, एक SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है। अगला है ये वाला पोर्ट, ये भी TCP है, स्टेटस इसका ओपन है। और ये क्या, STTP। अगला है 135, ये एक फिल्टर्ड है, और ये वाला पोर्ट है NSPC वाला। एंड देन तुम ऐसे ही देख देख सकते हो, और एंड में आते आते तुम देखते हो कि यहाँ पे जो इतने सारे पोर्ट्स हैं, ये हमें सारे वो पोर्ट्स मिलते हैं जो कि वर्नेबल है, यानी कि ओपन है। एंड अब तुम नीचे आते हो तो यहाँ तुम्हें मिलता है इसका मतलब डेटा।
अब nmap को ना तुम और भी ऊपर लेवल पे स्कैन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, वो भी हम कर सकते हैं। तो उस दिन की तरह मैंने तुम्हें बताया था nmap स्पेस हाइफन, मैं डालता हूँ nmap स्पेस हाइफन h। तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्कैन करने के तरीके तुम्हें पता चलते हैं। जैसे तुम टारगेट को कैसे लिख सकते हो, है ना, होस्ट कैसे देख सकते हो, स्कैन की देखो टेक्निक क्या होती है। ये तुम्हें बताता है कि टीसीपी स्कैन करना है, एसयू तुम्हें बताता है यूडीपी स्कैन करना है, स्कैन फ्लैग तुम्हें बताता है कि कस्टमाइज टीसीपी स्कैन फ्लैग, यानी तुम एक रेंज तक दे सकते हो यहाँ पे तुम होस्ट नेम। तो तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बेसिकली मैं तो क्या है तुम्हें एडवांस तक ले जाऊँगा, मतलब ये यहाँ पे जितने भी है ना, हम मैक्सिमम को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये कितने पावरफुल हो सकते हैं और कितना एडवांस तक हम जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ भाई नहीं जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक ही वेबसाइट का यूज़ करेंगे, याद है ना कौन सी, जो मैंने तुम्हें पहली वेबसाइट पे दिखाया था, हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो आई होप ये तुम्हें इतना सा समझ में आया होगा आज के लिए। तुम चाहो तो इसे टेस्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से इस पे, या तो अगर तुम्हारे पास खुद की कोई वेबसाइट है तुम उसे उस पर भी टेस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, है ना, और समझ में ही आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा ना कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे ले चलूँगा, स्कैन के तरीकों पे ले चलूँगा। सो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.